नमस्ते छात्रों, मैं रुशली सातपुते श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदार के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, अपने हिंदी व्याकरण के पिछले तासिका में हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द ये देखा था। तो आज की तासिका में हमें अपनी छठी कक्षा हिंदी का व्याकरण का कहावतें और उनके अर्थ इनको पढ़ना है। फिर से देखो क्या पढ़ना है, कहावतें और उनके अर्थ। तो बच्चों, कहावतें मतलब तो अपनी रोज की और हर रोज की बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले उस वाक्यांश को कहावत कहते हैं कि जिसमें किसी न किसी पौराणिक कहानी का आधार होता है और वह वाक्य किसी न किसी पौराणिक कहानी से संबंधित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कहावत। तो यहाँ देखो, या संक्षिप्त रूप में कहावत मतलब क्या है, मैंने लिखा है। कहावतें हमारे समाज में प्रचलित अति महत्वपूर्ण और संक्षिप्त कथन है जो छोटे से वाक्य में काफी गूढ़ अर्थ के लिए होते हैं। वास्तव में कहावतें समाज का दर्पण है और रोज की बातचीत को रुचिपूर्ण बना देता है। तो कहावत से क्या होता है बच्चों, कभी कभी अगर किसी को संदेश रूप में हमें कोई बात बतानी होती है तो कहावत का उपयोग होता है। इसलिए कहावत को क्या कहते हैं, कहावत को समाज का दर्पण कहते हैं और रोज की बातचीत को कहावत क्या बना देती है, रुचिपूर्ण बना देती है। तो देखो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, तो हम देखते हैं। पहला उदाहरण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका अर्थ क्या है, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे को दोष देना। फिर से देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या है, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे को दोष देना। तो उसका वाक्य क्या लिखा है बच्चों, देखो, तुम्हें ठीक से खेलना तो आता नहीं और दोष कलम को दे रहे हो। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब कभी कभी कोई बात हमें आती ही नहीं और हम उसका दोष क्या करते हैं, दूसरों पर लगाते हैं। याद देखो, उसका अर्थ क्या है, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे को दोष देना। अब इस वाक्य को लेकर हम इसका अर्थ समझते हैं। तुम्हें ठीक से लिखना तो आता नहीं, मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसे लिखना आता नहीं है, लेकिन वो क्या मतलब उसका क्या है, हस्ताक्षर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं, तो क्या कहते हैं, दोष कलम को दे रहे हो। वो क्या कहता है, कलम ही ठीक नहीं है इसलिए मुझे लिखना आ नहीं रहा है। मतलब वो अपनी गलती को मानने न देता है क्या, नहीं, वो अपनी गलती मानता है क्या, नहीं, वो क्या कहता है, मुझे लिखना तो आता है लेकिन कलम ही अच्छा नहीं है। मतलब उसका दोष छिपाने के लिए उसने क्या किया, दोष कलम को दे दिया। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे देखो बच्चों, दूसरा उदाहरण, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब उचित फैसला करना। कभी कभी क्या होता है, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि हमें उचित फैसला लेना होता है। तो देखो यार, पंचायत का सही फैसला सुनकर लोग बोले, पंचों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मतलब पंचायत में शायद कोई बात हो गई होगी, इसलिए सही फैसला लेना जरूरी था। तो पंचायत ने क्या किया होगा, सही फैसला सुनाया होगा, इसलिए सभी लोग खुश
दमडी, दमडी मतलब पैसा, पैसा देने के लिए तैयार होते हैं क्या? नहीं। असल में सच में वो चमड़ी देते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये क्या है? कहावत। देखो, उससे से चंदा मांगना बेकार है। मतलब वो जो से है उससे चंदा मांगना मतलब पैसा मांगना, और कोई घर में तो वो मांगना बेकार है। उसकी नीति है चमड़ी जाए और दमड़ी न जाए। इससे क्या साबित होता है? वो सेठ कैसा है? बहुत कंजूस है। अगर किसी ने उससे से चंदा मांगा तो वो देगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है? कंजूस है। मतलब कैसा है? उसकी नीयत कैसी है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आगे देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर अर्थ क्या है? घर की चीज को महत्व नहीं दिया जाना। बच्चों, कई बार हम ऐसे उदाहरण देखते हैं, जो चीज हमारे घर में आसानी से मिलती है उसकी हमें कीमत होती है क्या? नहीं। उसका हमें महत्व होता है क्या? नहीं। उदाहरण, अगर आपके घर में दूध है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जिनके घर में दूध है उन्हीं लोगों को दूध पसंद नहीं होता। मतलब क्या? घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब उनके घर में दूध है लेकिन उन्हें पसंद है क्या? नहीं। और जिनके घर में दूध नहीं है उन्हें क्या लगता है? दूध अच्छा लगता है। इसका मतलब घर की वस्तु को महत्व दिया जाता है क्या? नहीं। देखो इसका वाक्य, गांव के लोग रामदास की सलाह मानते हैं। मतलब गांव में कोई रामदास नाम का आदमी है, उसकी सलाह सब लोग मानते हैं, पूरा गांव मानता है, लेकिन पर घर में उसकी कोई नहीं सुनता। सारी गांव रामदास की बात मानता है लेकिन उसके घर के सदस्य उसकी बात को मानते हैं क्या? नहीं। मतलब रामदास की जो होशियारी होगी उसकी वजह से गांव उसे मानता होगा, लेकिन उसकी उस होशियारी की कीमत रामदास के घर वालों को है क्या? नहीं। मतलब घर की चीज को महत्व नहीं दिया जाता। रामदास को उसके घर में महत्व मिलता है क्या? नहीं। फिर से देखो, गांव के लोग रामदास की सलाह मानते हैं पर घर में उसकी कोई नहीं सुनता। सच है। क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर। समझे बच्चों? तो चलो अब हम और कुछ कहावतें अपनी किताब में देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कुछ कहावतें और उनके अर्थ दिए गए हैं। देखो, पहला, अंधा क्या चाहे? दो आंखें। उसका अर्थ है मनुष्य वही पाना चाहता है जिसकी उसके पास कमी हो। अगर अपने पास कोई वस्तु उपलब्ध हो तो हम उसे चाहते हैं क्या? नहीं। मतलब मनुष्य क्या चाहता है? जिसकी उसके पास कमी हो। वाक्य, यदि मुझे वह नौकरी मिल जाए तो क्या पूछना? अंधा क्या चाहे? दो आंखें। समझे बच्चों? अब आगे देखो, अपनी डफली अपना राग। ऐसी स्थिति जब सब मिलकर काम न करे। और वाक्य है, इस संस्था के कर्मचारियों की तो बात ही निराली है। तो ठीक है बच्चों, अब अगली कहावत देखो, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। और अर्थ है असफल होने वाला व्यक्ति ही आगे सफल होता है। मतलब बच्चों, हमें अगर कुछ चीज़ पानी हो तो उसके लिए हमें कष्ट करने पड़ते और उसमें कई बार हम असफल हो जाते, तो असफल होने वाला व्यक्ति आगे सफल होता है। अर्थ है परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर निराश क्यों होते हो? अरे भाई, असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। अब आगे देखो बच्चों, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। और अर्थ है निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। वाक्य देखो, तुम अपने को बुद्धिहीन क्यों समझते हो? नियमित पढ़ाई करने से तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मतलब बच्चों, अगर हम कई बार बच्चे क्या करते हैं, असफल होने पर वो फिर से प्रयत्न करते ही नहीं, लेकिन अगर हमने रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की तो क्या होगा? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मतलब अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है।
तो बच्चों, आज के इस तासिका में हमने कहावतें और उनके अर्थ, उनके साथ साथ उनका वाक्यों में प्रयोग भी पढ़ा। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे 50 कहावतें, उनके अर्थ और उनके वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो शायद बच्चों आज आप अपनी इस तासिका में पढ़ा हुआ पाठ समझ गए होंगे। तो हम फिर से मिलेंगे अगली तासिका में अपने व्याकरण का अगला भाग लेकर। तब तक शुक्रिया।